मैं आप लोगों से कल कह रहा था कि कैश बुक हम लोग क्यों बनाते हैं। कैश बुक हम क्यों बनाते हैं? कैश की ट्रांजैक्शन नोट करने के लिए। टू रिकॉर्ड ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। टू रिकॉर्ड ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब आपको कैश अकाउंट याद है लेजर में? आपको कैश अकाउंट ध्यान है? ये कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर हम लोग क्या लिखते थे? हमने एक रूल सीखा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट what goes out. गोज आउट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल हमने सीखा था, राइट? यस सर। तो इसका मतलब है कैश की डेबिट साइड पर हम लोग लिखेंगे टू सेल्स, टू कैपिटल, टू राम। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? ये जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब हुआ? कैश आ रहा है। हाँ सर हमने सेल्स किया 20,000 की, हाँ, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 लाख की, राइट। और सर हमने राम को डेबिट पे दिया है 10,000। राम ने हमको पैसा दिया है, क्योंकि कैश की डेबिट साइड का मतलब होता है कि मेरे पास कैश आ रहा है। आया है। किस वजह से? सेल्स की वजह से, कैपिटल की वजह से, राम की वजह से। यानी कि अगर मैंने कैश की डेबिट साइड पर लिखा है टू सेल्स, इसकी जनरल एंट्री तो ये हुई, लेकिन इसकी पोस्टिंग मैंने डायरेक्ट कर दी। तो जब किसी को अकाउंट्स आ जाती है ना, तो वो लेजर देखकर ही एंट्री को सोच लेता है। समझ रहे हो मेरी बात? लेजर देखकर ही एंट्री समझ आ जाती है। आप समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूं? इसका यस मतलब सर। इसका मतलब ये हुआ कि हमको, अच्छा हम जर्नल बनाकर क्या करते हैं? जर्नल के लेक्चर बनाते हैं। अगर हम डायरेक्टली लेजर बना लें तो कोई दिक्कत? नो सर। तो कैश बुक का मतलब ही यही है कि हम डायरेक्टली कैश का लेजर ही बनाएंगे। समझे आप? मतलब हमको रियल लाइफ में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन कैश और चेक की होती है, ये तो मानते हो? मतलब हर ट्रांजैक्शन में कैश या बैंक इन्वॉल्व होता है कहीं ना कहीं। थोड़ी बहुत में नहीं होता होगा, लेकिन 90% तो होता ही है। पुराने जमाने में एक बार्टर सिस्टम होता था। कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज बार्टर सिस्टम? सर एक चीज दे के दूसरी चीज लेना विदाउट एनी मोड ऑफ मनी और यू कैन से रुपीज। हाँ, इसका मतलब तब करेंसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, करेंसी होती ही नहीं थी भाई, सामान के बदले सामान, यही था ना। लेकिन लेकिन आज की डेट में हर चीज के बदलों में कैश ही तो चलता है। अगर मैंने किसी से कोई सामान खरीदा है तो मैं बदले में कैश ही तो दूंगा उसको।
ज्यादा होगा तो चेक दूंगा। आप समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाहता हूं? यानी कि कैश या चेक दोनों में से जो भी मेरे लिए कन्वीनियंट होगा मैं दूंगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कैश आया कैश गया, कैश आया कैश गया, कैश आया कैश गया, कैश आया कैश गया, ऐसी हजारों ट्रांजैक्शन होंगी एक महीने के अंदर एक बिजनेसमैन के साथ। मानते हो ना ये बात? यस तो रियल लाइफ में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर हम कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनके लिए एक स्पेशल बुक बना दें जिसको हम कैश बुक बोलेंगे, तो हमें उसकी जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है। एक तरह से कैश बुक ना अपने आप में एक लेजर ही है, कैश का लेजर ही बनाएंगे हम। अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूं, आपको थोड़ा अजीब तो लगेगा लेकिन मतलब है फॉर्मेट, आपको अच्छा लगेगा, मतलब काफी काम आसान बना देता है रियल लाइफ में हमारा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप? तो yes, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जैसे मैंने ये कैश का लेजर बनाया, तो मैं इसकी डेबिट साइड को रिसिप्ट साइड लिख सकता हूं। रिसिप्ट साइड यानी कि कैश कहां कहां से आ रहा है वो मैं यहां पे लिखूंगा, कैश के आने का रीजन है ये। ठीक है, और क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड बोल सकते हैं हम, मतलब मैं यस कैश कहां पे कर रहा हूं एक तरह से उसका, मतलब अगर मैंने यहां लिखा है बाय रेंट 5,000, बाय परचेज 20,000, बाय फर्नीचर 10,000, तो इन तीन बातों का क्या मतलब हुआ? सर कि हमने सर हमने पैसे पे किए रेंट के एक लिए, मिनट आर्यन गौरीश को बोलने दो, परचेजेस के लिए। एक मिनट रुको आर्यन। हाँ गौरीश बोलो। सर कि हमने पैसे दिए रेंट के लिए और परचेज करी और फर्नीचर के लिए रेंट के लिए कितने पैसे दिए? 5,000 परचेज के लिए 20,000। और फर्नीचर के लिए 10,000। इसका मतलब है अल्टीमेटली हमारे पास से कैश जा रहा है ना, यस सर। कितना कितना जा रहा है वो हमने लिख रखा है कि रेंट का इतना, परचेज का इतना, फर्नीचर का इतना, राइट? तो यस सर। अब मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि मुझे ये बताओ कि हमको जर्नल बनाने की जरूरत ही क्या है अगर हम डायरेक्ट लेजर ही बना ले तो? अगर मैं कैश का डायरेक्ट लेजर बनाऊंगा तो क्या आप में से कोई कंफ्यूज होगा? no sir, नो सर। यानी कि मैं जर्नल बना के लेजर बनाऊंगा तो मेरा काम बढ़ता है, अगर मैं डायरेक्ट लेजर बनाऊंगा तो मेरा काम काफी हद तक कम हो जाएगा ना। इसलिए यस इसलिए मैंने आपसे ये कहा था कि रियल लाइफ के अंदर जो प्रैक्टिकल सिस्टम है वो ये कहता है कि इन ट्रांजैक्शन की जर्नल ही मत बनाओ। समझ गए? क्यों बना के जर्नल टाइम वेस्ट करने की बात है। लेकिन लेकिन अगर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा और वो बोलेगा प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, तो आपको जर्नल बनानी होंगी। समझ रहे हो ना बात? तो एग्जाम में तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा करना पड़ेगा, वहां पे रियल लाइफ की बात नहीं हो रही है। वो तो टीचर ने क्वेश्चन बनाया तो मांगी है जर्नल। समझ गए ना? तो वो जर्नल बोलेंगे तो हमको जर्नल बनानी है, वो बोलेंगे नहीं बनानी तो हमें नहीं बनानी, राइट? सर। यस सर। हाँ जी बोलो। सर डेबिट साइड पे रिसीप्ट क्यों लिखा है? कुछ और वर्ड नहीं होता? नहीं मैं तो रिसिप्ट भी नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ डेबिट ही लिखूंगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन बोलते हैं ना हम, तो इसका मतलब है कैश की जो डेबिट साइड है
वो एक्चुअली में रिसिप्ट साइड हो गई, रिसिप्ट साइड। यानी कि उधर हम ये बता रहे हैं कि कैश कहां कहां से रिसीव हुआ है, क्यों क्यों हुआ है। समझ गए ना बात आप? बेसिकली कैश की डेबिट साइड को रिसिप्ट साइड भी कहा जाता है और क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड भी कहा जाता है। यानी कि जहां से भी पैसा आ रहा है आप कैश की डेबिट साइड पर ही तो रिकॉर्ड करोगे, कभी भी पैसे आने को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं करते। समझ रहे हो? हमने बहुत सारी जर्नल लेजर बनाए हैं, तो उसमें हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली ना इस बात की, और आगे और भी करते रहेंगे। अभी तो बहुत जर्नल लेजर तो आप बनाते ही रहोगे, जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे तब तक जर्नल लेजर तो पीछे छोड़ने नहीं वाले। 12th में भी जर्नल लेजर चलेंगे, बस ये है कि 12th में पार्टनरशिप फर्म्स के चलेंगे, यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप्स के चल रहे हैं, तो जर्नल लेजर तो हर जगह है ही ना। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। दिव्यांश आपने पूछा था ना क्वेश्चन, डेबिट साइड को यस सर। क्यों बोलते हैं? तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है तो उसकी डेबिट साइड पर आप लिखोगे कि वो कहां से आ रहा है, मतलब उसकी रिसिप्ट साइड पर लिखा जाएगा कि वो किधर से आया, और पेमेंट साइड पर लिखा जाएगा किधर गया, मतलब किस वजह से गया। समझ गए ना बात? यस सर। अब इसी तरीके से बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर भी हम लिखेंगे, इसको भी रिसिप्ट साइड ही सर कहते हैं। हमें कैश बुक में भी अलग अलग बनाना है, कैश का और बैंक का। देखो मैं अभी इसी बात पे आ रहा हूं, इसी बात पे आ रहा हूं कि जैसे हमारा ये कैश और बैंक है ना, तो जो हमारी कैश बुक होती है ना, उस कैश बुक को हम इस तरह से बनाते हैं। ये हमारी बीच का पार्टीशन हो गया, तो इधर ना मेरे दो अमाउंट के कॉलम बनेंगे। ये मेरा कैश का कॉलम होगा, ये भी कैश का, ये बैंक का, ये भी बैंक का। तो बेसिकली इसको मैं कैश बुक बोलूंगा। तो ये उसकी डेबिट साइड है, ये उसकी क्रेडिट साइड है, तो इसको मैं बोलूंगा कैश की डेबिट साइड, कैश की क्रेडिट साइड, बैंक की डेबिट साइड, बैंक की क्रेडिट साइड। यानी कि ये जो बैंक अकाउंट है ना, ये भी इसी के अंदर आ गया, और ये जो कैश अकाउंट है ये भी इसी में आ गया। मतलब एक तरह से दोनों कंबाइंड बना दिया हमने। समझे आप मेरी बात? हाँ जी सर, समझ आ गई। मैं इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा इलेबोरेट करता हूँ। सर जी हाँ जी बोलो। सर इसमें लेजर फोलियो का कॉलम नहीं बनाना? बनाना है, मैं बताऊंगा, अभी सब कुछ बता रहा हूँ। एक मिनट मेरे को अपनी बात तो कंप्लीट करने दो, सब बताऊंगा। मान लो ये मेरा कैश का अकाउंट है, ये मेरा बैंक का अकाउंट है। मैंने एक ट्रांजैक्शन बोली, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, क्या एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी? कैश टू कैपिटल। इसका मतलब है कैश की डेबिट साइड पे टू कैपिटल लिखूंगा, यही लिखूंगा ना, मतलब प्लस साइड पे यही लिखूंगा ना, टू कैपिटल। क्लियर? कैश की डेबिट साइड पे टू कैपिटल लिखूंगा, तो इसका मतलब है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल वाली एंट्री की पोस्टिंग हुई है ना, एक इफेक्ट पोस्ट हो गया ना ये, है ना? यस सर। अब मेरी अगली एंट्री है सोल्ड मशीनरी फॉर ₹10,000। ठीक है, जो मैंने लिखा है वैसे तो ये बनेगी ना,
ऐसा तो नहीं है आप लोग एंट्रियां भूल रहे हो? प्रैक्टिस थोड़ी नहीं कम सर। होती जा रही है। कैश, मैंने मशीनरी बेची, कैश आया, मशीनरी गई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी एंट्री होती है। यस सर। तो उसकी मैं पोस्टिंग करूंगा कैश अकाउंट में, तो कैश की डेबिट साइड पे टू मशीनरी लिखूंगा ना 10,000। यस तो यस सर। अगर मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? मैं एंट्री नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे राम से पैसे मिले 8,000, तो मैं डायरेक्ट कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दूंगा टू राम 8,000, मतलब पैसा आया राम से 8,000, राइट। वैसे जनरल एंट्री जाननी है तो ये होगी। क्लियर? हाँ या ना तो बोल दिया करो, कोई तो बोला करो। लगे तो सही क्लियर हुआ। यस सर, क्लियर हुआ। अब मैंने लिखा रिसीव्ड इंटरेस्ट बाय चेक, रिसीव्ड इंटरेस्ट बाय चेक, तो बैंक की डेबिट साइड पे मैं सीधा लिख दूंगा टू इंटरेस्ट 3,000। वैसे मेरी एंट्री ये होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। क्लियर? यस रिसीव्ड फ्रॉम अजय बाय चेक, तो मैं यहां पे टू अजय लिखूंगा 7,000। मुझे अजय से 7,000 का चेक मिला, तो मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय 7,000 7,000। इज इट क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. तो अब ध्यान से देखना, अब मैंने रेंट पे करा 6,000, कहां पे लिखूं? रेंट पे करा 6,000, कहां लिखूं? सर, कैश से किया पे। Credit side. हाँ, जब कुछ नहीं लिखा होता तो कैश ही मानते हैं, चेक होगा तो मैं बोल दूंगा। मैंने 4,000 रुपए का रेंट पे किया, तो मेरी जनरल एंट्री तो बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन कैश की क्रेडिट साइड पे मैं बाय रेंट लिखूंगा 4,000, तो मुझे उसके लिए जनरल की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूं? यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, यस sir. सर। ठीक है। मैंने सैलरी पे करी 9,000 रुपए, किधर आएगा? सर कैश की क्रेडिट Credit. साइड में। Credit side. आगे मैं, मेरी बात पूरी सुन लो, मैंने बोला है बाय चेक। सर बैंक की क्रेडिट साइड में। इसका मतलब है कि अगर मैं कैश पे करता तो कैश में से माइनस होता, मतलब अगर पेमेंट कैश होती तो कैश की क्रेडिट में आ जाता बाय सैलरी, अगर पेमेंट चेक से है तो बैंक की क्रेडिट साइड पे आ गया बाय सैलरी, राइट? ओके। यस सर। हाँ जी सर। अब मैंने कहा कि मैंने गुड्स परचेज करे 20,000 रुपए के, गुड्स सर परचेज आगे करे। कुछ है? आगे कुछ है सर? हाँ, ये हुई ना बात। पूछना चाहिए आपको कि सर कैश, पूरा पेमेंट कैश या चेक। अभी मैं कह रहा हूं मैंने 8,000 रुपए का चेक दिया, बाकी का कैश। बीस सर हजार एक रुपए बार के फिर से बता। सुनो सुनो, 20,000 के गुड्स खरीदे, 8,000 रुपए का चेक दिया, 12,000 रुपए कैश दिए। सर अब क्या बताऊं? करें? हाँ हाँ, बोलो बोलो।
सर कैश में आएगा 12,000, बाय परचेजेस 12,000, और सर बैंक में आएगा बाय परचेजेस 8,000। सबको क्लियर हुआ ये? यस सर। तारण्या, तारण्या आपको क्लियर Yes, हुआ? sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है अब तक की बताई हुई बात में? नो सर। अब देखो, अगर मैं कैश बुक बना रहा होता तो क्या होता? ये मेरी कैश बुक है, ये इसकी डेबिट साइड है, मतलब कैश की डेबिट साइड है, ये बैंक की डेबिट साइड है, ये कैश की क्रेडिट साइड है और बैंक की क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं टू कैपिटल 50,000, टू मशीनरी। सर इसमें हम डेट नहीं लिखते? हाँ लिखते हैं, डेट। अभी सब लिखूंगा भाई, सब लिखूंगा, पहले बात तो समझ लो। सारे कॉलम एक साथ बना दूंगा ना, घबरा जाते हैं बच्चे, वो कहते हैं सर ये क्या हो गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मेट बन गया ये तो। सब लिखूंगा, डोंट वरी। अभी आप देख सकते हो ये वाली दो एंट्रियां मैंने, क्योंकि चेक से हैं तो बैंक की क्रेडिट साइड पे डाली हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मेरे हिसाब से मेरे को लिखते हुए देख के सबको समझ आना चाहिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये 9,000 बैंक के थ्रू है तो ये 9,000 की एंट्री यहां डली है। बेसिकली मैंने करा क्या है, सर जब मैं आपने बस कैश, जो हमने जर्नल बनाया था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया इधर। मैंने ना 2 in 1 लेजर बना दिया, 2 in 1 लेजर। आप समझ रहे हो? 2 in 1 लेजर मतलब दो लेजर एक ही में बना दिए, उसका नाम कैश बुक रख दिया। समझ गए? Yes, sir. सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं? वारिश, Yes, sir. यस सर। ये 2 in 1 लेजर सबको समझ में आया? देखो ये है तो सिंपल लेजर ही, ये कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको कोई नई चीज बताने जा रहा हूं। इट इज एब्सोल्युटली सेम एज जो आपने पहले बहुत सारे क्वेश्चनों में कैश और बैंक के लेजर बनाए हैं ना। अभी आपको दो काम करने हैं, एक तो उनको कंबाइंड बनाना है, दूसरा बिना जर्नल के बनाना है। बिना जर्नल के आपको सिर्फ ये सोचना है ये प्लस साइड होती है, माइनस साइड। पैसा आ रहा है या चेक से पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, पैसा जा रहा है या चेक से पेमेंट हो रही है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। समझ रहे हो ना बात? बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। अब यहां पर मैं आपको जो अब एक्चुअल फॉर्मेट दिखाता हूं। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे और इसका फॉर्मेट है ये। ये फॉर्मेट देख रहे हो आप? फॉर्मेट दिख रहा है सबको स्क्रीन पे कैश बुक का? Yes, sir. Yes, यस सर। ये हमारी सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन हो गई, इसकी इधर हो गई डेबिट साइड, इधर हो गई क्रेडिट साइड। ये हो गया डेट का कॉलम। जैसे मैंने यहां पर लिखा था टू कैपिटल, तो मुझे यहाँ पे ट्रांजैक्शन की डेट लिखनी होगी कि मैंने अगर 1 अप्रैल से बिजनेस शुरू किया है तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 की डेट डल जाएगी कि मैंने कैपिटल कैश में लगाई है या चेक से लगाई है। ये डिस्काउंट अलाउड का कॉलम भूल जाना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब आपके सिलेबस में 2 कॉलम कैश बुक है, 2 कॉलम कैश बुक। पहले हुआ करती थी 3 कॉलम कैश बुक,
3 कॉलम कैश बुक मतलब 3 लेजर एक साथ, अभी 2 लेजर एक साथ है, 2 in 1, 2 कॉलम कैश बुक बोलते हैं इसको। वैसे तो कॉलम बहुत सारे हैं, ऐसे मत कहना 2 कॉलम से मतलब कैश और बैंक के कॉलम की बात हो रही है, समझ रहे हो? मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. एक बारी मैं कहाँ गया यार, इसको क्लियर करूंगा। मैंने शायद आगे चलकर 2 कॉलम बनाया, ये रहा देखो, ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ? Yes. इस क्वेश्चन के अंदर मैंने डबल कॉलम कैश बुक बोली है, इसको डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। तो इसकी ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये कैश का है, ये बैंक का कॉलम है, कैश का बैंक का, ये दोनों की क्रेडिट साइड का कॉलम है और ये दोनों की डेबिट साइड का कॉलम है। समझ रहे हो ना बात आप मेरी? ये 2 लेजर हो गए, एक तरफ ये कैश का लेजर हो गया, एक तरफ ये बैंक का लेजर हो गया, मैंने इसको 2 in 1 कर दिया, ये दोनों कंबाइन कर दिए मैंने यहाँ पे। समझ गए? समझ गए हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Yes. और इसके अंदर मुझे जर्नल नहीं बनानी। अगर कोई मेरे कहेगा ना जर्नल बनानी है तो मैं कहूंगा नहीं, जर्नल नहीं बनानी, डायरेक्ट लेजर बनाने हैं हमने। अब ये आपकी मर्जी है कि आप मन में जर्नल सोच के लेजर में डालो या फिर डायरेक्ट लेजर में डाल लो, ये तो सब याद ही हो जाता है बच्चों को। इसलिए हम डेबिट साइड को बोलते हैं रिसिप्ट साइड और क्रेडिट साइड को बोलते हैं पेमेंट साइड। तो स्टूडेंट कहता है बस यही तो ध्यान रखना है, पैसा आएगा तो डेबिट साइड पे डालना है, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड पे डालना है, यही तो दिमाग में रखना है ना आपने। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही तो बोलते थे हम शुरू से लेके अब तक, प्लस माइनस वही तो है। यस सर। क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है मेरी बात? एनी डाउट? कोई क्वेश्चन है किसी के दिमाग में? No. अब ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको भेजा है ना, इसको मैं अब सॉल्व करूंगा, यहाँ पे आपके सामने इस पे सॉल्व करूंगा, राइट? लेकिन इसके लिए हमारे को सेशन को रीजॉइन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे सामने यहाँ 3.5 मिनट बचे हैं। तो ये तो थी उसकी इंट्रोडक्शन, जिसकी मैं अलग रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। और क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग अब सेकंड हाफ में करेंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कर लो। बस मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, फिर आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। तो मैं लीव कर रहा हूं मीटिंग, आप लोग भी रिज्वाइन कर लो।